किन गलतियों के कारण अथवा किन कमियों के कारण हम आज तक संसार में भटक रहे हैं, इसका विचार तो इन्हीं 5 अर्थों का मूल रूप से शास्त्र में विचार किया जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, जिस ब्रह्म को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रूप, और प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, और ये प्राप्त करने वाला प्रत्यगात्मा जीव, इसका स्वरूप। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। फलम तस्य, और उसकी प्राप्ति का फल क्या है। तथा प्राप्ति विरोधी च, और उस परमात्मा की प्राप्ति में विरोध क्या है। इन्हीं 5 अर्थों का वर्णन हम सभी लोग प्रकारांतर से श्रवण करते। वदंती वेदाः सर्वे, सभी वेद और सभी शास्त्र इसी 5 विषय का वर्णन करते। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च, वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिना। बड़े बड़े वेद वेदांत को जानने वाले विद्वान भी इन्हीं 5 विषयों का वर्णन करते, और यही 5 विषय भागवत में भी वर्णित है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के स्वरूप का आप वर्णन सुन रहे हैं। जीवात्मा क्या है और भगवान को पाने का उपाय क्या है, भक्ति, प्रेम, शरणागति, इन विषयों का वर्णन। और भगवान मिले क्यों नहीं, बोले हम मोह में पड़े रहे, अज्ञान में पड़े रहे, आसक्ति से हम आबद्ध थे, इसलिए उस परमात्मा से हम दूर रहे। और वो परमात्मा हमें मिलेगा, हम उसे पा लेंगे, जान लेंगे, तो फल क्या होगा। तो शास्त्र कहता है परम आनंद की प्राप्ति होगी, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, दुख का लेश मात्र भी नहीं बचेगा। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हुए भगवान की माखन चोरी लीला का वर्णन करके सुनाया। भगवान गोकुल में गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते। ये माखन भगवान को अत्यंत प्रिय है। कल की कथा में माखन का तात्पर्य आपने अनुभव किया कि ये मक्खन क्या है, नवनीत क्या है, बोले जीव का ही मानो प्रतीक है। जो जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, विविध प्रकार के संघर्ष को झेलते हुए भी जो भगवान के चरणारविंद की ओर आगे बढ़ता है, वही जीवात्मा मक्खन के समान है, और उसे भगवान स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते। लेकिन जो नीचे बैठ गया, जो ऊपर तैरने लगा, वो तो मक्खन हो गया, और जो नीचे बैठ गया वो क्या है, बोले वो छाछ हो गई। और खट्टी छाछ भगवान को अच्छी नहीं लगती। जो जीवात्मा भक्ति मार्ग में हार गया, प्रारब्ध और अपने भोगों से भयभीत होकर भगवान की भक्ति से विमुख हो गया, वो भगवान को प्रिय नहीं हुआ। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि ऐसे भक्त भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। कैसे, बोले भगवान की लीला में इसका अनुभव करो। भगवान को खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती, तो एक दिन एक गोपी ने क्या किया कि सुंदर जीरा भूनकर जीरा का चूर्ण बनाया, काला नमक, पुदीना, अनेक प्रकार के सुगंधित चीजों को मिलाकर छाछ में मिलाया, और छाछ को जब ऊपर नीचे किया ऐसे ऐसे, तो सुगंधी आई, बड़ी अद्भुत सुगंधी आई। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सखी ये क्या है, इसमें तो बड़ी सुगंधी आ रही है, ये क्या है। गोपी ने कहा, ये तो छाछ है। बोले लेकिन इसकी सुगंधी तो बड़ी अच्छी आ रही, थोड़ा मैं भी तो देखूं ये कैसा है। तो गोपी ने 1 चम्मच थोड़ा सा हाथ में दिया, गोविंद ने उसको जब चाटा तो चटकारा लगा, बढ़िया स्वाद आया।
जब स्वाद आया तो भगवान कृष्ण ने कहा सखी थोड़ा और पिला दे, थोड़ी छाछ और हमें पिला दे। तो सखी ने कहा ये ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा नाच करके दिखाओ तो मैं तुमको छाछ पिलाऊं। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान नाचने लगे और नाच करके ठाकुर ने जब दिखाया तब सखी ने भगवान गोविंद को छाछ दिया पीने के लिए, और छाछ पी करके ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। ताहि अहिर की छौहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वो छाछ भी भगवान को अच्छी लगने लगी और उस छाछ के लिए भगवान मचल गए, नाचने लगे और उसे ग्रहण किया, उसे भी स्वीकार कर लिया। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि जो जीव छाछ हो गया, जिसके जीवन में मधुरता समाप्त हो गई, खट्टापन आ गया, गोविंद उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन गोपी ने उसका संस्कार किया। गोपी ने उसमें नमक डाला, जीरा डाला, पुदीना डाला और उसको स्वादिष्ट बना दिया। और जब स्वादिष्ट बना दिया तो गोविंद ने उस छाछ को भी स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार जो जीवात्मा हार कर भगवत भक्ति से विमुख हो गया, लेकिन कोई संत जीवन में मिल गए और उन संत ने उसके अंदर संस्कार का आधान कर दिया, तो भगवान को वह भी प्रिय हो जाता है, भगवान उसे भी स्वीकार कर ले। ये गोपी ही तो संत है। गोपी कौन है? बोले संत है। गोपी का मतलब क्या? गोपस्य पत्नी गोपी, ये तो व्याकरण के नियम से शब्द बना लो। गोपस्य पत्नी गोपी, गोप की जो स्त्री है, पत्नी है, उसका नाम गोपी। लेकिन गोपी शब्द का जो संतों ने भावात्मक अर्थ किया, गोपयति इति गोपी। गोपयति इति गोपी माने जो छिपाती है। किसको छिपाती है? बोले जिसने अपने हृदय में भगवान गोविंद को छिपा रखा है, जिसने गोविंद को अपने हृदय में बसा रखा है, उसका नाम गोपी। गोपयति इति गोपी, जो गोविंद को अपने हृदय में छिपा करके रखती है, प्राण धन के समान जिसको अपने हृदय में रखती है, उसका नाम गोपी। गोपी केवल स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। जो जीवात्मा प्रेम भाव से गोविंद का स्मरण करे और गोविंद को अपने हृदय में बसा ले, उस जीव का ही नाम गोपी है। गोपयति इति गोपी। इसलिए पुरुष हो स्त्री हो, ये स्त्री पुरुष तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो स्त्री पुरुष है नहीं। आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जहां पर आत्मा की चर्चा आई वहां पर स्त्री पुरुष नहीं कहा। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। बस, अब वो स्त्री है कि पुरुष है ये भेद नहीं करते। तो वो जीवात्मा जो गोविंद को अपने हृदय में बसा ले, अपने हृदय में छिपा करके रखे अपने प्राणधन को, ऐसे जीवात्मा को ही गोपी कहते हैं। गोपियों ने भगवान को बहुत स्नेह दिया। भगवान वृंदावन में माखन चोरी की लीला करते। अब तो गोपियां सावधान हो गईं। कृष्ण की चोरी से परेशान होकर गोपियां सावधान हो गईं और अपने घर में मक्खन को क्या किया? बोले रस्सी में बांध करके ऊपर लटका दिया, गोविंद का हाथ वहां न पहुंचे। भगवान सखाओं के साथ जब गोपी के घर में गए तो देखा आज माखन नीचे कहीं रखा ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद देखा तो क्या देखा? बोले रस्सी में ऊपर बांध करके गोपी ने मक्खन लटका दिया, गोविंद का वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय किया। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठकोलूखलाद्यैहि। हाथ से जब वो माखन नहीं मिला तो भगवान ने उपाय किया। क्या उपाय किया? बोले पीठकोलूखलाद्यैहि। उलूखल लेकर के आए और उलूखल को उल्टा किया और उसी पर चढ़ करके खड़े हो गए और माखन को उतारने लगे। लेकिन फिर भी भगवान का हाथ नहीं पहुंचा। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने सखाओं से कहा भैया जरा मेरी लठिया तो लाओ। अपनी लाठी मंगाई और धीरे से उस मटकी के ठीक बीचों बीच में निशाना लगा करके टक की चोट मारी और मटकी नीचे से फूट गई और गीला गीला मक्खन उसमें से जब टपकने लगा तो गोविंद अपने हाथों में उसे ले लेते हैं और उस माखन का भोग लगाते हैं। इस प्रकार भगवान माखन चोरी की लीला करते हुए ब्रज के उन भक्तों को परम आनंद प्रदान करते। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात, घर की दासियां, घर के दास, नौकर चाकर दूसरे दूसरे काम में लगे हुए थे।
आज दही मथने वाला कोई नहीं था। तो यशोदा रानी ने सोचा चलो मैं ही दही मथ लूं, क्योंकि सवेरे सवेरे कन्हैया की नींद खुलेगी और जगते ही कन्हैया माखन मांगेगा, और ताजा माखन है नहीं, कल का बासी मक्खन है, वो तो खट्टा हो गया होगा। तो ताजा ताजा मक्खन मैं कृष्ण के लिए तैयार करूं, ये सोचकर यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठी। कार्तिक का महीना था। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अन्य दासियां दास दूसरे दूसरे काम में लगे हुए थे, तो यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठी। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है सुखदेव जी ने कि सामने दही की मटकी, जिस मटकी में कम से कम 50 किलो दही रहा होगा, और उस मटकी में मथानी और रेशम की डोर लगी है, और सामने एक सुंदर रत्न जटित चौकी पर यशोदा रानी बैठी हैं, और नख से लेकर के सिख पर्यंत यशोदा रानी ने दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण कर रखा है। प्रातः काल की मंगल वेला है, और यशोदा रानी जब दही मथती हैं तो दही मथते समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती। यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं और दही मथ रही हैं। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। सुंदर रेशमी साड़ी पहन रखा है यशोदा रानी ने, कमर में करधनी है। पृथुकटि तटे, यशोदा रानी थोड़ी खाते पीते घर की है, दुबली पतली नहीं है महाराज, खूब अच्छा खासा शरीर। पृथुकटि तटी बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो। और पुत्र का स्मरण करने के कारण, कृष्ण का स्मरण करने के कारण हृदय में इतना स्नेह उमड़ रहा है कि यशोदा रानी के दोनों पयोधर निर्झरित होने लगे। कृष्ण का स्मरण करते ही यशोदा रानी के स्तन से दुग्ध झड़ने लगा, और उनकी कंचुकी भीज गई, और कंचुकी भीजने के बाद भी वह दुग्ध बाहर टपकने लगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण की नींद खुल गई। भगवान की नींद खुली और दौड़ते हुए भगवान कृष्ण आए और आकर के मैया को पीछे से पकड़ लिया और कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से दूध पिला। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। आकर के मैया यशोदा को पीछे से पकड़ लिया कन्हैया ने और कहा, मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला रुक जाओ, बस दही मथ लूं, ये मक्खन निकलने ही वाला है, फिर मैं तुझे दूध पिलाती हूं। भगवान ने कहा, नहीं अभी मुझे दूध पिलाओ। मैया जब नहीं मानी तो भगवान श्याम सुंदर सामने आ गए और आकर के मथानी को पकड़ लिया। कहा, जब तक मुझे दूध नहीं पिलाओगी तब तक मैं दही मथने नहीं दूंगा। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। भगवान गोविंद ने जब आकर के मथानी को पकड़ लिया, दही मथना रुक गया, तो यशोदा रानी ने सोचा अब तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो मैया ने दही मथना छोड़ दिया और गोविंद को गोद में ले लिया और आंचल से ढककर दूध पिलाने लगी, पैपान कराने लगी। भगवान गोविंद दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते अभी तृप्त नहीं हुए, पेट नहीं भरा भगवान का। तब तक मैया यशोदा को याद आया, अरे रसोई घर में चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रखा था गर्म होने के लिए, वो दूध तो जल गया होगा। और याद आते ही यशोदा रानी ने फट से कन्हैया को गोद से उतार कर जमीन में बैठा दिया और दौड़ती हुई रसोई घर की ओर चली गई। भगवान को यह सब समझ में नहीं आया, हुआ क्या। मैया ने मुझे गोद से क्यों उतारा, मुझे दूध नहीं पिलाया। अब तो भगवान को क्रोध आ गया।
सुखदेव जी कहते हैं कि संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम समदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम। भगवान को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया भगवान कृष्ण को कि उनके अरुण अधर फड़ फड़ फड़कने लगे। लोग कहते हैं क्रोध में ओंठ फड़कने लगते, ऐसा ही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, भगवान के अरुण अधर जो है वो स्फुरित होने लगे क्रोध के कारण। मैया तो चली गई रसोई घर की ओर, अब भगवान अपना क्रोध किसको दिखावें। और एक सामान्य नियम है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है और उसके क्रोध को कोई देखने वाला नहीं है, उसके क्रोध को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, बोले कोई भी चीज उसको दिख जाए तो उसी पे अपना क्रोध उतार देता है, अपना सिर पीट लेगा, अथवा कोई वस्तु होगी उसको पटक देगा, तोड़ देगा। आप देखते हो ना, कितने लोग मोबाइल पटक करके तोड़ दिया क्रोध में, तो कुछ भी पटक दिया। तो क्रोध में जब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और उसके क्रोध को कोई समझने को तैयार नहीं, तो उस स्थिति में वो किसी भी वस्तु को तोड़कर फोड़कर, अपने सिर को पीटकर अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करता है। भगवान गोविंद ने भी देखा मैया तो चली गई रसोई घर में, अब मैं क्या करूं। इतना क्रोध आया भगवान को कि देखा वहीं बगल में एक पत्थर रखा था, उस पत्थर को उठाया और सामने वो दही की मटकी जिसमें 50 किलो दही था, उठा करके उसी मटकी पर मारा धड़ाम से। भगवान, मटकी फूट गई, 50 किलो दही बिखर गया। जब मटकी फूट गई, दही बिखर गया, मटकी के फूटने की आवाज मैया को सुनाई पड़ी। मैया दौड़ पड़ी, हुआ क्या। और इधर भगवान बोले, मटकी फोड़ने के बाद भगवान ने सोचा अब तो मैया मेरे ऊपर नाराज होगी, और कहीं मैया मुझे मारने लगी तो मैं क्या करूंगा। फिर तो भगवान वहां से भगे और उसी दही में छपाक छपाक अपने चरणों का चिन्ह अंकित करते हुए भगवान भाग गए। तब तक यशोदा रानी उधर से दौड़ती हुई आई। भग्नम विलोक्य स्वसुतम, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्, फूटी हुई मटकी को देखकर और अपने पुत्र कृष्ण के इस कर्म को, इस कृत्य को देखकर, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्र जहासतम चापि न तत्र पश्यति, अपने पुत्र के कर्म को तो देखा लेकिन पुत्र को नहीं देखा। कन्हैया कहीं भाग गए। मटकी फूटी पड़ी है, यशोदा रानी समझ गई बस बस कन्हैया ने ही ये सब कुछ किया है, आज मैं इसे दंड दूंगी। ये बहुत चंचल हो गया है, आज इसने मटकी फोड़ दी। अब तो मैया को भी क्रोध आ गया और यशोदा रानी छड़ी लेकर भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मैया को इतना क्रोध क्यों आ गया। ऐसी तो कितनी मटकी रोज भगवान तोड़ते फोड़ते थे और नंद बाबा के घर में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन आज भगवान ने जब मटकी फोड़ी तो मैया को बड़ा रोष आया। वृंदावन के भक्त कहते हैं कि ये मटकी बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। कैसी ऐतिहासिक मटकी थी, बोले यशोदा रानी की जो ददिया सास थी, उन्होंने मुंह दिखाई में ये मटकी दिया था यशोदा रानी को, और यशोदा रानी ने उसे बड़े संभाल से रखा था कि जब मेरे छोरे का ब्याह होगा, बहू आएगी तो यही मटकी मुंह दिखाई में दूंगी उसको। भगवान गोविंद ने कहा जमाना बदल गया है, इस मटकी से काम चलने वाला नहीं है, अब तो कुछ नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान ने सोचा ये मटकी रहेगी तो मेरी मैया यही दे करके काम चला देगी। भगवान ने तो मटकी तोड़ दी और यशोदा रानी छड़ी लेकर के दौड़ पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। अब भगवान भाग रहे हैं और यशोदा रानी भगवान को दौड़ा रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। यशोदा रानी ने छड़ी क्यों लिया, बोले यशोदा रानी ने हाथ में छड़ी इसलिए लिया कि शायद मेरी छड़ी को देख करके कृष्ण डर जाएंगे और रुक जाएंगे और मैं पकड़ लूंगी। कृष्ण को भय दिखाकर पकड़ने के लिए यशोदा रानी ने हाथ में छड़ी लिया और दौड़ पड़ी। और छड़ी लेकर के जब दौड़ी यशोदा रानी तो भगवान और दूर चले गए, भागते ही जा रहे हैं और यशोदा रानी भगवान को पकड़ नहीं पा रही। संत जन कहते हैं यशोदा जीव है और कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। यशोदा रूपी जीव
कृष्ण रूपी ब्रह्म को पकड़ना चाहता है। और साधन क्या बनाया? बोले छड़ी। बोले इस छड़ी से मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी। वेदांती लोग, विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं कि अगर कोई जीव ये समझ ले कि हमने हाथ में दंड ले लिया है तो दंड ग्रहण मात्र से हम ब्रह्म को पा लेंगे, बोले तुम्हारे उस दंड को देख करके वो ब्रह्म डरने वाला नहीं है। अगर दंड ग्रहण का अभिमान हो जाए कि अब हमने दंड ग्रहण कर लिया है, अब तो हम ब्रह्म को पा लेंगे, बोले कदापि नहीं। यशोदा रानी दंड लेकर के दौड़ती रही, लेकिन भगवान रुके नहीं। अंत में यशोदा ने दंड को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। दंड को फेंक दिया, दंड का भी त्याग कर दिया। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही दंड ग्रहण होता है, और अंत में उस दंड को भी त्याग करके यति परमहंस हो जाता है। ये परमहंस की उससे भी ऊंची कोटि होती। यशोदा रानी ने दंड को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला येष किल तम बुद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। लेकिन फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। भगवान दौड़ते जा रहे हैं और यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। क्यों? बोले जीव अगर ये सोचे कि मैं अपने साधनों से, अपने प्रयास से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उन्हें पकड़ लूंगा, पा लूंगा, बोले तो कभी नहीं पा सकता। जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक उनको कोई जीव प्राप्त नहीं कर सके। ऐसी ही लीला श्री रामावतार में भी हुई। जब श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे तो राम जी सखाओं के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, बेटा आओ, भोजन का समय हो गया है। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। दशरथ जी भोजन करते समय बुला रहे, राम आओ भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया। लेकिन राम जी आने को तैयार नहीं। दशरथ जी के बुलाने पर नहीं आए। तब दशरथ जी ने कौशल्या जी का सहारा लिया। दशरथ जी के बुलाने पर जब नहीं आए तब दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, देवी आप जाओ और राम को लेकर के आओ, भोजन का समय हो गया। दशरथ जी ज्ञान स्वरूप है और कौशल्या बोले भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान ने बुलाया भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को, आओ, भगवान नहीं आए। तब बोले तब ज्ञान को भी भक्ति का सहारा लेना पड़ा। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, देवी तुम जाओ और तुम राम को पकड़ करके ले आओ, भोजन का समय हो गया। अब कौशल्या जी चली पकड़ने के लिए। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी का सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया। कौशल्या जी चल पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन कौशल्या जी भी नहीं पकड़ पा रही। क्यों? बोले कौशल्या जी को लगा इनके बुलाने पर नहीं आए, मैं जाती हूं अभी पकड़ के लाती हूं। अगर भक्ति में ये अभिमान आ जाए कि ज्ञान के बुलाने पर परमात्मा नहीं आए, मैं तो भक्ति हूं और भक्ति से तो भगवान को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ये भक्ति का भी अभिमान अगर आ जाए तो भक्ति के द्वारा भी भगवान को कोई नहीं पा सकता, भगवान और दूर चले जाते। अब भगवान जब और दूर चले गए, कौशल्या भी नहीं पकड़ पा रही, तब गोस्वामी जी वहां पर टिप्पणी लिखते हैं कि देखो, जिनका अंत वेद नहीं पाए, ब्रह्मा शंकर भी जिनका अंत नहीं पाए, उनको पकड़ने का हठ करती है कौशल्या। क्या पकड़ पाएगी?
अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा, ताई धरे जननी हठि धावा, ताई धरे जननी हठि धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा। वेद, भगवान शंकर, विधि ब्रह्मा, ये भी जिनका अंत नहीं पाए, निगम नेति शिव अंत न पावा, वेद भी इनको नेति नेति कह करके मौन हो जाता है। ताहि धरे जननी हठि धावा, ऐसे ब्रह्म परमात्मा को पकड़ने के लिए जननी हठ कर रही है। यशोदा और कौशल्या जिद कर रही है, मैं पकड़ लूंगी, नहीं पकड़ पाती, भगवान और दूर भागते चले जाते। अंत में कौशल्या रानी जब थक गई और बैठ गई, कौशल्या रानी ने कहा, लाला अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी, मैं तो थक गई दौड़ते दौड़ते। तब भगवान ने कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं स्वयं आपकी पकड़ में आ जाता हूं। भगवान रुक गए और कौशल्या ने भगवान को पकड़ लिया। ये जीव ज्ञान, भक्ति, कर्म सब कुछ करके जिस दिन थक जाता है, और ये थकना बहुत जरूरी है, ये थकना इसलिए जरूरी है कि हमारा अभिमान टूट जाए। हमने कुछ किया, हमारे करने से कुछ हुआ, यह अभिमान टूट जाए और हमारा मन स्वीकार कर ले कि हमारे करने से तो कुछ नहीं हुआ, ठाकुर ने जो किया वो हुआ, उनके करने से होता, हमारे करने से तो कुछ नहीं। ये अभिमान टूटना बहुत जरूरी है, और ये अभिमान जिस दिन टूट जाता है, फिर तो भगवान आपके सम्मुख खड़े। यशोदा भी हार गई, बोले अब नहीं पकड़ पाऊंगी। कौशल्या भी हार गई, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तो भगवान पकड़ में आ गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि हो जाई। भगवान को कौन जान सकता है? बोले जिसको भगवान अपने आप को जना दे, वही भगवान को जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, भगवान को पाने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई पा नहीं सकता। यशोदा रानी थक गई, तब भगवान रुक गए। जब रुक गए तब यशोदा ने पकड़ लिया। अब यशोदा ने कहा, कन्हैया तेने आज मटकी फोड़ी है, आज मैं तुझे बांधूंगी। और यशोदा रानी ने रस्सी लिया और भगवान को बांधने लगी। फिर वही बात आ गई, यशोदा को फिर अभिमान हुआ, मैं अपनी रस्सी से कृष्ण को बांधूंगी। कृष्ण ब्रह्म है, यशोदा जीव है, और रस्सी क्या है? बोले गुण है। जीव अपने गुणों से भगवान को बांध नहीं सकता। उस अनंत गुण संपन्न परमात्मा को हमारे सीमित गुण कभी बांध नहीं सकते। हमारे गुण कम पड़ जाएंगे। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी उपासना, हमारा भाव, हमारा साधन उस असीम परमात्मा को, अनंत परमात्मा को बांधने में कम पड़ जाएगा। यशोदा रानी रस्सी से भगवान को जब बांधने चली तो रस्सी कम पड़ गई। कितनी कम पड़ी? बोले 2 अंगुल, बस 3 अंगुल नहीं, 1 अंगुल नहीं, 2 अंगुल की कमी। दूसरी रस्सी को जोड़ा। यशोदा ने सोचा शायद रस्सी छोटी होगी। घर में जाकर के दूसरी रस्सी ढूंढ करके लाई और उस रस्सी में जोड़ा, और रस्सी को थोड़ा बड़ा किया और बांधने चली। और जब बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम हो गई। फिर तीसरी रस्सी जोड़ा, फिर बांधने चली, फिर रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि यदासीत तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे। एक के बाद एक रस्सी जोड़ने पर भी वो रस्सी 2 अंगुल कम ही रह जाती। घर की सारी रस्सी को यशोदा रानी ने जोड़ डाला। एवं स्वगेह दामानी, अपने घर की समस्त रस्सी को, एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। यशोदा ने घर की सारी रस्सियों को एक में एक जोड़ करके बड़ा किया, और कृष्ण को जब बांधने चली तो रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल कम पड़ गई। यशोदा रानी थक गई,
ये रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ती है? 3 अंगुल कम क्यों नहीं हुई? 1 अंगुल कम क्यों नहीं हुई? 2 ही अंगुल की कमी क्यों है? तो कहते हैं 2 अंगुल की कमी का मतलब यह है कि 1 अंगुल की कमी तो जीव के तरफ से है और 1 अंगुल की कमी भगवान के तरफ से है। भगवान के तरफ से यह कमी है कि जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक उनको कोई बांध नहीं सकता, और जीव को जब तक ये अभिमान रहेगा कि मैं बांध लूंगा, मैं इन्हें पालूंगा, मैं इन्हें प्राप्त कर लूंगा, तब तक वो प्राप्त नहीं कर सकता। जीव का अभिमान टूट जाए और भगवान बंधने को तैयार हो जाए, यही 2 अंगुल की कमी है। ये 2 अंगुल की कमी समाप्त हो जाए तो गोविंद को यशोदा बांध ले। यशोदा बांध नहीं पा रहे। ये 2 अंगुल की कमी, अंत में यशोदा रानी ने रस्सी को पटक दिया। रस्सी को पटक दिया और यशोदा रानी ने कहा, कन्हैया ये तेरी कमर है कि कमरा है? घर की सारी रस्सी खत्म हो गई और तेरे कमर में पूरी नहीं होती, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी, मैं हार गई। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, मन में सोचा भगवान ने, मैं तो यही चाहता था, जीव हार मान ले फिर तो मैं तो बंधने को तैयार बैठा हूं। और यशोदा रानी ने जब हार मान ली कि अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी, तो भगवान भी बंधने को तैयार हो गए। और भगवान ने कहा, मैया तू बांधना चाहती है तो ले, मुझे बांध ले, मैं बंधने को तैयार हूं। यशोदा रानी ने कहा, मैं नहीं बांध पाऊंगी कन्हैया, ये रस्सी कम पड़ गई। भगवान ने कहा, अब नहीं कम पड़ेगी, अब तू बांध करके देख ले, अब ये रस्सी पूरी हो जाएगी। फिर भी यशोदा रानी को लगता ऐसा कैसे होगा, मन तो हार चुका था और भगवान यही देखना चाहते थे। यशोदा का मन हार गया, लेकिन भगवान के कहने पर यशोदा रानी ने रस्सी उठाई और बांधने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन सोच रही हैं कि मैं बांध नहीं पाऊंगी, जो रस्सी कम पड़ गई है बढ़ेगी कैसे। और भगवान बंधने को तैयार हो गए थे। फिर उसी रस्सी से यशोदा रानी ने भगवान को जब बांधना शुरू किया तो बांध लिया महाराज, वही रस्सी से बंध गए भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मां के परिश्रम को देखकर भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में आ गए। अब वही रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि रस्सी के एक छोर से कन्हैया को बांधा और दूसरे छोर को उलूखल में बांध दिया। अभी तक वही रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी, कन्हैया के कमर में ही पूरी नहीं हो रही थी, और अब इतनी बड़ी हो गई कि उस रस्सी के एक छोर से कन्हैया को बांधा, और वो भी एक बार नहीं 3 बार लपेटा कमर में। कहीं कन्हैया कहीं चला न जाए, इसलिए 3 बार रस्सी लपेटी, और उसके बाद भी वो रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि उस रस्सी को उलूखल में बांध दिया। भगवान के कमर में यशोदा रानी ने जब रस्सी लपेटी तो भगवान की कमर, भगवान का कटिभाग इतना सुकोमल कि उस रस्सी के निशान बन गए, रस्सी के चिन्ह बन गए, दाग पड़ गए, वलय पड़ गई। और वो वलय भगवान को अत्यंत प्रिय। मेरी मैया ने मुझे बांधा है, मेरी मैया के स्नेह का ये प्रतीक है, इसलिए भगवान ने उस चिन्ह को सदा सदा के लिए धारण कर लिया। आज भी भगवान की कमर में वो तीनों धारियां आज भी बनी है, निशान बना हुआ है। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। भगवान का नाम दामोदर इसीलिए पड़ा कि मैया ने भगवान के कमर में रस्सी बांधी। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, भगवान के पेट में, उदर में रस्सी लपेट करके मैया ने बांधा और उस रस्सी के चिन्ह बन गए, और उस चिन्ह को भगवान ने सदा सदा के लिए धारण कर लिया। दामोदर के चिन्ह को भगवान ने धारण किया, इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर हो गया। बोलो श्री दामोदर भगवान की जय। मैया ने भगवान को उलूखल में बांध दिया, और उलूखल में बांध करके मैया ने छोड़ दिया, जाओ आज दिन भर तुम बंधे रहो, आज न माखन दूंगी न तुझे कुछ खाने को मिलेगा, तूने मटकी तोड़ी है। भगवान को उलूखल से बांध करके यशोदा ने छोड़ दिया और यशोदा रानी घर का काम करने लगी। तब तक भगवान के सखा आ गए, हंसुक मनसुक श्री दामा सब आए। सबने कहा भैया कन्हैया चलो खेलने। भगवान ने कहा कैसे चले, मैया ने तो बांध दिया है। तो सखा ने कहा लाओ हम खोल देते हैं। भगवान ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी, दूसरा नहीं खोल सकता कोई। भगवान को कोई बांध नहीं सकता,
लेकिन अगर कोई भक्त अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध ले तो भगवान उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकते, भगवान उस बंधन में बंधे रहते। मैया ने हाथ नहीं बांधा था गोविंद का, हाथ तो भगवान के दोनों खुले ही थे, कमर में रस्सी लपेट करके बांध दिया और एक रस्सी का छोर उलूखल में बांध दिया। भगवान चाहते तो अपने ही हाथ से खोल के बांध जाते, लेकिन भगवान बंधे खड़े हैं। और सखा ने कहा हम खोल दें, बोले छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। इसीलिए भक्तों ने कहा ये प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम। ये प्रेम का बंधन कितना विचित्र बंधन है, जिस बंधन में स्वयं भगवान बंध जाते। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धम मुक्तिदम मुक्तम प्रेमणा क्रीडा मृगी कृतम। इस प्रेम बंधन को मैं प्रणाम करता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा अरे बंधन को प्रणाम करते हो, बंधन तो दुख का कारण होता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता बंधन तो दुख है और तुम बंधन को प्रणाम करते हो। तो भक्तों ने कहा यह बंधन साधारण बंधन नहीं है। जिस प्रेम के बंधन में सारी दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाला परमात्मा भी बंधन में पड़ जाता है, उस बंधन को, प्रेम बंधन को मैं प्रणाम करता हूं। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम प्रेमणा क्रीडा मृगी कृतम। अब भगवान बंधन में पड़े, सखा आए, सखाओं ने कहा भैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले? सखाओं ने कहा ऐसे ही चलो। भगवान ने कहा चलो। अब भगवान चल पड़े। जब भगवान चले तो वो उलूखल भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, खड़खड़ खड़खड़, क्योंकि वो बंधा था। अब भगवान आगे आगे चले, पीछे पीछे वो उलूखल ढड़क रहा, घड़घड़ घड़घड़, लकड़ी का इतना बड़ा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे। अर्जुन के 2 वृक्ष थे द्वार पर, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच से पार हो गए। जानबूझ करके ठाकुर ने ऐसी लीला की, जाने के लिए तो उधर से भी रास्ता था, लेकिन उसके बीच से जाना, बच्चे की चंचलता। भगवान गोविंद उसी के बीच से पार हो गए। भगवान तो पार हो गए, लेकिन उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। अब उलूखल कैसे पार हो? उस पार भगवान, इस पार उलूखल, और रस्सी बंधी। अब भगवान ने जोर से खींचा, लेकिन वो उलूखल नहीं निकला। तो मनसुखा ने, श्री दामा ने आकर के कहा कन्हैया और जोर लगा करके खींचो। भगवान ने और जोर लगाया। अब तो सभी सखाओं को मजा आने लगा, ये नया खेल शुरू हो गया। बच्चों के खेल के लिए कोई नियम थोड़ी होता है, जिसमें मजा आने लग जाए वही खेल हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में देखा, महाराज, साइकिल का टायर, पुराना टायर मिल जाए तो बच्चे क्या करते, बोले टायर को सड़क पर दौड़ाया और पीछे से डंडा से मार रहे हो, टायर भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहे, बोले यही खेल हो गया। खेल के लिए आनंद की अभिव्यक्ति जिस विधि से हो वही खेल है, और खेलने के बाद भी आनंद की अभिव्यक्ति न हो और आनंद की अभिव्यक्ति हो, इसीलिए तो हमारे आनंद ब्रह्मचारी जी आ गए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आनंद की अभिव्यक्ति हो तभी क्रीड़ा का महत्व है, और खेलो और आनंद ना आवे तो फिर इस खेल का क्या मतलब। अब तो भगवान को इसी में आनंद आने लगा। सखाओं ने कहा भैया और जोर से खींचो। अब भगवान और जोर से खींचने लगे। चाहते तो भगवान लौट करके इधर से चले आते, दूसरी तरफ से चले जाते, लेकिन अब चले गए तो चले गए। अब वो उलूखल अटका, भगवान खींचते हैं, उलूखल निकलता नहीं है। तब तक श्री दामा सामने आया, आकर के सामने बैठ गया और भगवान का उत्साह संवर्धन करने लगा। अरे कन्हैया, अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा करके खींचो। बच्चे तो बच्चे, मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा करके खींचो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे दारी के, तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। ऐसा कह करके भगवान ने जोर से खींचा तो धड़ाम से दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके भूमि पर गिर पड़े। भगवान तो मैया का दूध पिए थे, बॉटल का दूध तो पिए नहीं थे। आज के बच्चे होते तो उनको जोश थोड़ी आता। आज का बच्चा कोई हो तो उसको जोश थोड़ी आएगा। कोई कहेगा माँ का दूध पिए होता हो तो कहेगा भैया हम पिए ही नहीं, हम तो बोतल का पिए। लेकिन भगवान तो माँ का दूध पीते।
और दुनिया में मां तो दो ही है, एक जननी जो जन्म देती है उसका दूध, और दूसरी मां बोले गैया मैया गाय का दूध। दो ही तो मां है दुनिया में जो हमारा पोषण करती है, एक मैया और दूसरी गैया। और भगवान इन्हीं का दूध पीते, मैया का दूध और गैया का दूध। बस भगवान ने कहा देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। हुंकार करके भगवान ने जोर से खींचा, अब तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों के जड़ से दो देवता प्रकट हुए। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे। उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके दोनों आकाश में चले गए। इन दोनों को भगवान ने शाप मुक्त किया। आज इन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। इनको शाप क्या था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने इन्हें शाप देकर के वृक्ष योनि में डाल दिया। और नारद जी ने शाप क्यों दिया? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों एक दिन वारुणी मदिरा पीकर अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में, कैलाश के उपवन में मंदाकिनी में पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे नग्न होकर। नलकूबर, मणिग्रीव और अप्सराएं। वारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनौ। वारुणी पीकर मदा घूर्णित लोचनौ, इनकी आंखें लाल लाल थी और नग्न होकर के खूब अट्टहास कर रहे थे और नाच रहे थे उसी पानी में। तब तक देवर्षि नारद आए। नारद जी ने देखा ये कितने धृष्ट हैं। कुबेर के पुत्र होकर, देवता के पुत्र होकर इनका ऐसा अशिष्ट आचरण नारद जी को अच्छा नहीं लगा। और नारद जी को देखने के बाद भी वो दोनों सावधान नहीं हुए, उल्टे नारद जी की ही हंसी उड़ाने लगे, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। अब तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा इन दोनों को बड़ा अभिमान है, धन के अभिमान में ये अंधे हो गए। क्यों? बोले पिताजी देवताओं के वित्त मंत्री हैं, सारा खजाना इनके पिताजी के ही तो हाथ में, कुबेर। तो धन के मद में ये अंधे हो गए। और धन के मद में कोई अंधा हो जाए तो उसकी आंख की रोशनी को ठीक करने के लिए दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कहते हैं कि असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। असत श्रीमदांधस्य, जिसको धन का अहंकार हो जाए और धन के अभिमान में अंधा हो जाए, उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति के आंख को ठीक करने के लिए दारिद्र्यम परमंजन, दरिद्रता का ही अंजन सबसे बड़ी दवा है, जो दवा उसे ठीक कर सकती है। फिर तो नारद जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। दोनों चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। नारद जी को दया आ गई। ये महात्मा बड़े विचित्र होते महाराज, थोड़े में ही नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति अगर क्षमा मांग ले तो फिर प्रसन्न भी हो जाते। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जाओ मैं अनुग्रह करता हूं। वृक्ष तो बनोगे लेकिन किसी जंगल में नहीं, ब्रज में, वृंदावन में, और नंद बाबा के द्वार पर गोकुल में तुम वृक्ष बनोगे और भगवान की बाल लीलाओं का तुम्हें दर्शन होगा। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते करते तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने इनका उद्धार किया और ये दोनों देवता नलकूबर मणिग्रीव भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। एक दिन भगवान अपने द्वार पर बैठे थे, 3 वर्ष के कन्हैया कृष्ण। तब तक गांव में कोई फल बेचने वाली आई, टोकरी में फल रखकर गली में घूम रही थी और बोल रही थी केले ले लो, अमरूद ले लो,
अंगूर ले लो, संतरे ले लो। भगवान दौड़े दौड़े आए और भगवान ने कहा, अरे फल विक्रयणी, मुझे भी फल दे दो। विक्रयणी ने अपनी टोकरी उतारी और नीचे रखा और कहा, कृष्ण जो फल तुम्हें अच्छा लगे ले लो। भगवान के हाथ में कितना आवे, एक दो फल हाथ में लिया, उतने में हाथ भर गया, नन्हे नन्हे हाथ भगवान के। तो भगवान ने कहा, इसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? फल विक्रयणी ने कहा, कृष्ण जो तुम्हें अच्छा लगे कुछ भी दे दो ला करके, मैं ले लूंगी। उस फल विक्रयणी ने भगवान को फल दिया। भगवान गए और जाकर के फल को घर में रखा और भगवान ने सोचा मैं इसको क्या दूं। तो भगवान गए भीतर घर में और अपनी नन्ही सी अंजुली में अन्न के कुछ दाने, एक मुट्ठी अन्न लेकर के भगवान आए। एक मुट्ठी में कितना अन्न आएगा, वो भी बालक की मुट्ठी में, और लेकर के आ रहे थे तो आधा तो रास्ते में गिर गया, आधा तो रास्ते में छिटक गया। जो कुछ थोड़ा बचा लेकर के भगवान आए और फल विक्रयणी से कहा, अरे सखी यही मेरे पास है, तेरी टोकरी में डाल देता हूं। फल विक्रयणी को बड़ा संतोष था। देखो, जिसके जीवन में संतोष होता है उसे बहुत कुछ मिलता है। उस फल विक्रयणी ने फल दिया, लेकिन उसे संतोष था कि ये बालक जो कुछ दे देगा मैं ले लूंगी। कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था। और भगवान अपनी छोटी सी अंजुली में थोड़ा सा अन्न लेकर के आए और उस फल विक्रयणी की टोकरी में ऐसे डाल दिया। और ज्यों ही भगवान ने उन अन्न के कणों को फल विक्रयणी की टोकरी में डाला, भगवान के कर का स्पर्श होकर वो अन्न उसकी टोकरी में गिरे और गिरते ही वो जितने अन्न थे सब रत्न बन गए महाराज, हीरे पन्ने पोखराज बन गए। सुखदेव जी कहते हैं कि फलैरपूरयद् रत्नैः फलभाण्डमपूरि च फल विक्रयणी तस्य च्युतधान्यम करद्वयम्। फल विक्रयणी की टोकरी में भगवान के हाथ से जो अन्न के दाने गिरे, रत्नैः फलभाण्डमपूरि च, वो सब रत्न बन गए। फल विक्रयणी प्रसन्न हो गए। जीवन भर में वो उतना धन न कमा पाती, लेकिन संतोष का फल उसे प्राप्त हुआ। गोविंद ने ऐसी कृपा की, जन्म जन्मांतर की उसकी दरिद्रता दूर हो गई। भगवान ने फल विक्रयणी पर कृपा की। एक दिन भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, भोजन का समय हो गया। श्री नंद बाबा भोजन करने बैठे और कन्हैया खेल रहे थे। तो नंद बाबा ने यशोदा रानी से कहा, अरे यशोदा कन्हैया को बुलाओ, भोजन का समय हो गया। जैसे रामावतार में लीला हुई, ठीक वैसी लीला ये कृष्णावतार में भी। दोनों कथा साथ साथ में हम आपको सुनाते चले, राम जी की भी चर्चा बीच में आ जाए। दशरथ जी महाराज जब भोजन करने बैठे थे तो दशरथ जी ने भी बुलाया था। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। यहां भी श्री नंद बाबा ने बुलाया कि आओ भोजन कर लो, लेकिन भगवान नहीं आए। तब यशोदा जी गई भगवान को लाने के लिए और यशोदा रानी भगवान को पकड़ करके ले आई। तो जब पकड़ करके भगवान को लेकर के आई तो भगवान के शरीर में खूब धूल लगी हुई थी। मिट्टी में खेल रहे थे, खूब धूल लगी हुई। धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्रमज्जनमावह। भगवान कृष्ण के शरीर में धूल लगी हुई थी। और अयोध्या में भी यही वर्णन है। जब कौशल्या जी राम जी को पकड़ने गई और पकड़ करके ले आई तो राम जी के भी शरीर में खूब धूल लगी हुई थी। धूसर दूरी भरे तनु आए, धूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए, धूसर दूरी भरे तनु आए, दूसर दूर भरे तनु आए। मां कौशल्या भी राम जी को जब पकड़ करके ले आती हैं तो भगवान के शरीर में धूल लगी है। और यहां यशोदा रानी कन्हैया को पकड़ करके ले आई तो कन्हैया के शरीर में भी धूल लगी। लेकिन विचार करने की बात है, कन्हैया कृष्ण के शरीर में धूल लग जाए ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि कन्हैया गांव में है,
गोकुल में खेलते हैं और गांव के बच्चों के साथ मिट्टी धूल में खेलते हैं। कृष्ण की ऐसी ही लीला है। तो कृष्ण के अंग में धूल लग गई, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन राम जी, बोले राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और दशरथ जी का आंगन बोले मणिमय आंगन है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के अजिर में, उनके आंगन में विहार करने वाले रघुनाथ जी, और वहां मणियां जड़ी हैं, वहां कहीं धूल है ही नहीं, लेकिन राम जी को धूल लगी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धूसर धूरी भरे तनु आए। बोले ये धूल कहां से लग गई राम जी को? तो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान की बाल लीला को देखने के लिए कैलाश से भगवान शंकर कभी जोगी के रूप में आते, कभी ज्योतिषी के रूप में आते, कभी किसी रूप में आकर के अयोध्या में भगवान की बाल लीला देखते। एक दिन भगवान जोगी बनकर के अयोध्या में आ गए, भगवान शंकर, और जोगी बनकर के आए और दशरथ जी के द्वार पर नाचने लगे, मचलने लगे कि मुझे रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। सैंडी बन करके आ जाए, कभी ज्योतिषी बन करके आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं एक दिन भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बन करके आ गए और गली में घूम घूम करके लोगों का हाथ देखने लगे, और हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। ये समाचार महल में पहुंचा। मां कौशल्या ने कहा बुलाओ ऐसे ज्योतिषी जी को, मैं भी अपने बेटे का हाथ दिखाऊंगी। अवध आज आगम एक आयो। अवध आ भगवान शंकर कभी योगी के रूप में, इस आवाज को बढ़ा दो अगर थोड़ी कृपा करो, बहुत कृपा हो जाएगी, जन्म जन्मांतर तक हम ऋणी रहेंगे आपके, कृपा करें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अवध आज आगम एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। कभी भगवान ज्योतिषी बनकर के आते, कभी जोगी बनकर के आते और भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते। और जब एकांत अवसर मिलता तो भगवान श्री रघुनाथ जी को गोद में उठाकर भगवान शंकर अपने हृदय से लगा लेते। एक दिन भगवान लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। भगवान एकांत में छिपे हैं और एक सखा को खोजने की ड्यूटी लगी, बोले तुम खोजो हम छिपते हैं। तो भगवान श्री रघुनाथ जी जहां एकांत में छिपे थे, भगवान शंकर ने सोचा यही मौका बहुत अच्छा है मिलने का। जहां पर रघुनाथ जी छिपे थे वहीं भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए और दोनों की बड़ी मधुर वार्ता हुई। फिर तो विश्वनाथ ने, भोले बाबा ने रघुनाथ जी को, रामलला सरकार को गोद में बैठा करके हृदय से लगाया, और जब हृदय से लगाया, गोद में चिपटाया, तो भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी थी, जो धूल लगी थी, वो सब राम जी को लग गई। और वो धूल जब लग गई तब तक उधर से मैया आ गई भगवान को बुलाने के लिए, भोजन का समय हो गया। वही धूल लगाए लगाए भगवान पहुंच गए। धूसर धूरी भरे तनु आए और भूपति बिहसी गोद बैठा। दशरथ जी ने अपने गोद में बैठा लिया। लेकिन यहां वृंदावन की लीला तो अद्भुत है। दशरथ जी ने तो रामलला को बैठा लिया अपनी गोद में, धूल भी नहीं झाड़ी, जैसे धूल लगी थी वैसे ही राम जी को गोद में बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। लेकिन नंद बाबा ने, बोले नंद बाबा ने जब देखा कन्हैया के शरीर में धूल लगी है, तो नंद बाबा ने कहा जाओ पहले स्नान करो, तुम्हारे शरीर में धूल लगी है। धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह, धूल धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह,
हे पुत्र पहले तुम मज्जन करो, स्नान करो। फिर भगवान कृष्ण गए, स्नान किए, और स्नान करके जब आए तो नंद बाबा ने कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गा शुचि। आज तुम्हारा जन्मदिन है कन्हैया, तो तुम अपने हाथ से गायों का दान करो ब्राह्मणों को, जिससे तुम्हारा ये जन्मदिन सुदिन हो, सुमंगल हो। और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों का पूजन किया और कन्हैया कृष्ण के हाथ से उन ब्राह्मणों को गोदान कराया, क्योंकि कन्हैया का तीसरा जन्मदिन था। और आज तो श्री सुषमा अग्रवाल जी के विवाह का 30वां वर्षगांठ है। आज इसीलिए उन्होंने गुलदस्ता भेंट किया, बोले 30 वर्ष हो गए। भगवान की बड़ी कृपा, इस व्यासपीठ से मंगल कामना। तो भगवान का भी तीसरा जन्मदिन था और जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के हाथ से गोदान कराया। ये वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य भाव की भक्ति में ऐसी ही उपासना होती। आज भी वैष्णव के जो 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव में 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब भगवान नारायण ने श्री जी को, लक्ष्मी जी को सर्वप्रथम मंत्र दिया और कहा कि लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए इस मंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो भगवान के द्वारा लक्ष्मी जी ने मंत्र प्राप्त करके जो परंपरा आगे बढ़ाई, उस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। वो श्री संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, ये दोनों श्री संप्रदाय। लेकिन भगवान ने सोचा इतने से जगत का कल्याण नहीं होगा, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस मंत्र को अपने शिष्यों को देकर के परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी को जो मंत्र देकर के परंपरा चलाई, उस संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय पड़ा। उस ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माध्व मुनि हुए, स्वामी मध्वाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी परंपरा में हुए। ये माध्व वैष्णव परंपरा। इसके बाद भी भगवान ने सोचा इतने से जीवों का कल्याण नहीं होगा, और लोगों के कल्याण के लिए कोई और मार्ग खोला जाए। तब भगवान ने रुद्र को मंत्र दिया और भगवान नारायण ने रुद्र को मंत्र देकर आज्ञा करी कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, वैष्णव भक्ति को आगे बढ़ाओ। तो भगवान रुद्र ने वो मंत्र परंपरा जो आगे बढ़ाई, उसी परंपरा में आगे चल करके विष्णु स्वामी हुए और उसी परंपरा में आगे चल करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए, जो सूरदास जी के गुरु हैं। ये रुद्र परंपरा। और भगवान नारायण ने भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए सनकादिकों को मंत्र दिया और सनकादिकों से कहा इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो सनकादिकों ने जो परंपरा आगे बढ़ाई, उसी परंपरा में आगे चल करके श्री निम्बारकाचार्य महाप्रभु हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग का विस्तार किया। तो श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः चत्वारः संप्रदायिनः, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय के द्वारा ही वैष्णव भक्ति का सारे जगत में विस्तार हुआ। इन 4 संप्रदाय में जो रुद्र संप्रदाय है, जिस परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, उस वल्लभ परंपरा में भगवान की उपासना वात्सल्य भाव से होती है। भगवान को बाल रूप में चिंतन करते हुए, उनको बालक के रूप में अनुभव करके उनकी उपासना होती है। इसलिए वल्लभ संप्रदाय में आज भी भगवान का जब जन्म महोत्सव होता है, कृष्ण जन्म हो, तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान के हाथ से आज भी दान कराया जाता है। भगवान के ही हाथ से छुआ करके वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कराई जाती हैं, मेरे ठाकुर का, मेरे बालक का मंगल हो। क्योंकि वल्लभ कुल में वात्सल्य भाव की उपासना है। वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना की जाती है। तो नंद बाबा ने भी भगवान के हाथ से गोदान कराया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन श्री नंद बाबा और नंद बाबा के जो 8 अन्य भाई, वो सब लोग एक साथ बैठे थे। नंद बाबा 9 भाई हैं, 9 नंद, नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, घनानंद, ये सब नंद बाबा के भाई लोग। 9 नंद
ये सब बैठे और गोकुल की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। तो उसमें जो उपनंद थे, उपनंद जी ने कहा, उपनंद जो थे वो बड़ी उम्र के थे, उनकी बात सब लोग सुनते थे। तो जो उपनंद थे उन्होंने कहा कि अब इस गोकुल में रहना ठीक नहीं है। तत्रोपनंद नामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय कृद्राम कृष्णयोः। उपनंद ने कहा कि भैया अब इस गोकुल में रहना ठीक नहीं है। क्यों? बोले यहां कोई न कोई उत्पात होता है। पूतना आ गई थी, सकटासुर कहां से आ गया, तृणावर्त आया, बिना आंधी बवंडर के ये दोनों पेड़ अपने आप गिर पड़े। ये सारी घटनाएं जो अनिष्ट घटनाएं हो रही हैं गोकुल में, इससे लगता है कि हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो सभी लोगों ने कहा फिर कहां चलेंगे? उपनंद ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर जमुना के तट पर एक सुरम्य वातावरण है, गोवर्धन पर्वत के सन्निकट, जिसका नाम वृंदावन है। हम सब लोग चल करके वहीं वृंदावन में निवास करें। आयांत्यत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतवः। बालकों के नाश के लिए यहां पर अनेक उत्पात आते हैं, अनेक उत्पात हो रहे हैं, और हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? इसलिए हम लोगों को अपने परिवार के सहित यहां से चल देना चाहिए। उपनंद की बात सभी ने मान ली और तैयारी हुई। बैलगाड़ी के ऊपर, छकड़ों के ऊपर घर की सामग्रियों को रख लिया, बच्चों को बैठा दिया गाड़ी में, जो बूढ़े थे उनको गाड़ी में बैठा दिया, जो जवान थे वो पैदल चल पड़े, और सब गाते बजाते आनंद पूर्वक गोकुल छोड़ करके वृंदावन के लिए चल पड़े। और वृंदावन में आकर के जमुना के तट पर सुंदर गांव बसाया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। जमुना के तट पर आकर वृंदावन में गांव बसाया। कैसा गांव? बोले अर्धचंद्राकार। ऐसे घर बनाना शुरू किया, एक घर, दो घर, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे करते करते जैसे चंद्रमा हो, अर्धचंद्रमा। अर्धचंद्राकार गांव बसाया वृंदावन में जमुना के तट पर, और वहीं आनंद पूर्वक सभी गोप ग्वाल बाल रहने लगे। अब भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ होती। अभी तक जो भगवान की लीला थी ये गोकुल लीला थी, अब वृंदावन बिहारी हो गए। अभी तो गोकुल नाथ थे भगवान, अब तो वृंदावन बिहारी हो गए। और वृंदावन में भगवान जब आए तो सर्वप्रथम भगवान वत्सपाल बने। मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब तू बड़ा हो गया, कुछ घर का काम सीख। हमारा पुश्तैनी धंधा है, गाय पालना, दूध दोहना, दूध बेचना, यही हमारा धंधा है, और बड़े होकर के तुमको भी यही करना है। तो कन्हैया अब तू कुछ काम सीख। कन्हैया ने कहा, मैया मैं क्या करूं? अरे बोले कम से कम बछड़ों को तो चराना सीख। पहले बछड़ों को चराना सीख लेगा तो फिर गाय भी चराना। कन्हैया ने कहा ठीक। अब तो महाराज तैयारी हुई, ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन हुआ, गऊ का पूजन हुआ। कन्हैया के मस्तक पर ब्राह्मणों ने तिलक लगाया, बलराम जी के मस्तक पर तिलक लगाया, नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, कारी कामरिया ओढ़ाई, हाथ में लाठी दी, और मंगल आशीर्वाद देकर के गायों बछड़ों का पूजन करके ब्रजवासियों ने कृष्ण और बलराम को वत्सपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। भगवान की प्रतिष्ठा हुई किस पद पर? वत्सपाल। भगवान अब वत्सपाल बन गए। कलवाक्य स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु। भगवान वत्सपाल बन गए और बछड़ों को लेकर के भगवान चराने के लिए जाते। लेकिन मैया ने कहा, देख कन्हैया ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, अभी दूरे ब्रज भुवा। यशोदा रानी ने कहा, बहुत दूर मत जाना बछड़ों को लेकर के। क्यों? बोले मैया ने सोचा कन्हैया भी बालक है, कहीं दूर गया और भटक गया, रास्ता भूल गया, नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। इसलिए मैया कहती है घर के आसपास ही बछड़ों को चराना। भगवान ने कहा दूर जाएंगे तो क्या होगा? मैया ने कहा, बेटा दूर मत जाना,
हमने सुना है कि गांव में एक हाउ आया है, एक हाउ आया है और वो बच्चों को पकड़ लेता है। मैया ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा ठीक है मैया। मैया कहती वो हाउ बच्चों को देख करके पकड़ लेता, इसलिए लाला दूर मत जाना, ये घर के आसपास बछड़ों को चराना। अभी दूरे ब्रज भुवा सह गोपाल दार कई। और भगवान अपने वहीं घर के आसपास के क्षेत्र में बछड़ों को चराने लगे। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, इसका नाम बत्सासुर। बछड़े का रूप धारण करके आया और उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया। मौके की तलाश करने लगा कि मौका मिले तो मैं कृष्ण को मार दूं। तब तक भगवान ने देख लिया, तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरि। भगवान हरि ने देख लिया, अरे ये तो असुर है। दर्शयन बलदेवाय, बलराम जी को दिखाया। बलराम जी को बुला करके भगवान ने कहा भैया ये असुर है, ये बछड़ा नहीं है। तो बलराम जी ने कहा तो ठीक है, असुर है तो इसको भी निपटा दो। भगवान ने कहा ठीक। भैया बलदाऊ की आज्ञा हो गई और फिर भगवान ने क्या किया, बोले जा करके पीछे से उस असुर के दोनों पांव को पकड़ लिया। वो बछड़ा बन करके उन्हीं बछड़ों के बीच में घूम रहा था। तो गृहीत्वा परपादाभ्याम, उसके पिछले दोनों पैरों को भगवान ने पकड़ा। वो अपनी पूंछ से मारने चला, पूंछ से मारने चला तो पूंछ को भी साथ में ही पकड़ लिया भगवान ने। गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलम अच्युतः, लांगूल के सहित पूंछ के सहित उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान ने ऐसे उठा लिया और उठा करके ऐसे घुमाया और घुमा करके बगल में एक कपित्थ का पेड़ था, कैथे का पेड़, उसी पेड़ के ऊपर भगवान ने ऐसे धड़ाम से पटका कि उसकी अतड़ी पतड़ी सब बाहर निकल आई महाराज। उसकी मृत्यु हो गई। भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम, उस कपित्थ वृक्ष पर उठा करके पटक दिया, वत्सासुर की मृत्यु हो गई। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्विति। अब तो सभी बालक बड़े प्रसन्न हुए। आज पहली बार बालकों ने प्रत्यक्ष देखा है कि इतने बड़े असुर को भगवान ने मारा। अब तो उन बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कन्हैया तेरे अंदर इतनी शक्ति, तू इतना पराक्रमी है। अब तो सबने कन्हैया की खूब वाहवाही की, वाह वाह कन्हैया तो बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा वीर है। उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्प वर्षिणः, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की भगवान के ऊपर। अब बालक बड़े प्रसन्न हुए, मेरे कन्हैया के ऊपर आकाश से फूल बरस रहे हैं। अब तो सभी सखा बड़े प्रसन्न हुए और एक सखा ने कहा चलो कन्हैया की शोभा यात्रा निकालो। तो उन सखाओं में सबसे बड़े जो थे वो श्रीदामा, श्रीदामा उम्र में सबसे बड़ा। श्रीदामा ने कन्हैया को अपने कंधे पर बैठाया और एक सखा ने क्या किया, बोले एक सखा ने ताड़ का पत्ता लिया। ताड़ के वृक्ष के नीचे ताड़ के सूखे पत्ते गिरे थे और ताड़ का पत्ता तो इतना बड़ा बड़ा होता है महाराज। तो सखा ने क्या किया, बोले ताड़ के पत्ते को लेकर के पीछे से भगवान के ऊपर ऐसे छत्र जैसा लगाया। दो सखा गए दौड़ करके जाकर के अशोक वृक्ष की डाली को तोड़ करके ले आए पत्ते के सहित। एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया और उसी पत्ते का चंवर डुलाने लगे और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। इस प्रकार सभी बालक अद्भुत आनंद करते। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ। सुखदेव जी कहते हैं भगवान केवल वत्सपाल नहीं है, सर्वलोकैक पालकौ, समस्त लोक के पालक हैं। आज तो वत्सपाल लीला में बने, लेकिन भगवान तो समस्त लोकों का पालन करने वाले। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सब प्रातरासौ गो वत्सान चारयन्तौ विचेरतु। और सवेरे सवेरे प्रातराश, प्रातरास माने नाश्ता, ब्रेकफास्ट। प्रातरास प्रातः जो भोजन किया जाता है, स्वल्पाहार, वही करके भगवान गोचारण के लिए बछड़ों को लेकर के चले जाते थे। और स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पाययिष्यन्ति एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम। सभी सखा अपने गायों अपने बछड़ों को पानी पिलाकर स्वयं पानी पी करके जब लौटे तब तक देखते क्या है, एक असुर आ गया, कंस का भेजा हुआ। फिर
इसका नाम था बकासुर। ये बकासुर पूतना का भाई है, इसी की बहन थी पूतना। बकासुर आया और बगुले का रूप धारण करके और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान को जब अपनी चोंच से पकड़ने चला, सवई बको नाम महान सुरो बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्णतुंड्रो गसद्बली। अपने तीक्ष्ण चोंच के द्वारा भगवान को पकड़ लिया और ज्यों ही भगवान को पकड़ा, भगवान ने अपनी तेज शक्ति का स्मरण किया। तेज शक्ति का भगवान ने जब स्मरण किया तो उसकी चोंच में जैसे आग लग गई हो, तुरंत उसने छोड़ दिया इसे। जैसे कोई व्यक्ति धोखे से अंगार पकड़ ले और हाथ जले तो छोड़ दे, उसी प्रकार उस बकासुर ने भगवान को छोड़ दिया। और जो ही छोड़ा तो भगवान ने लपक करके उसकी दोनों चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ लिया और बीच से उसे फाड़ करके फेंक दिया। चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत तमापतंतम सनिगह्य तुंडयोर्दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति। उस बकासुर के चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने पकड़ लिया और पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया। पश्यत्सु बालेषु, उन बालकों के देखते देखते भगवान ने ददार लीलया, बीच से दरदरा करके उसे फाड़ करके फेंक दिया। ददार लीलया मुदा बहो वीरण वद्दि बहु कसाम। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। आगे कथा आती है कि भगवान बकासुर का उद्धार किए। एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चरा रहे थे अपने सखाओं के साथ, तो कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, अघासुर। ये भी पूतना का भाई है। ये पूतना का भाई आया, कंसानुशिष्ट स बकी बकानुज। बकासुर और बकी का ये छोटा भाई था अघासुर। विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया और मुंह खोल करके बैठ गया। और छोटा मोटा नहीं था महाराज, उसका मुख यहां तो उसकी पूंछ कम से कम 15 किलोमीटर दूर, इतना लंबा था। और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जंगल में, उस जंगल में सखा लोग गए नहीं थे कभी। पहली बार आज बछड़ों को लेकर के भगवान पहुंचे तो सखाओं को लगा कि अरे ये तो कोई पर्वतमाला है, ये तो बड़ी सुंदर पर्वतमाला है। फिर सब सखा उस अघासुर के मुख के पास जब पहुंचे तो देखा उसका बड़ा विशाल मुख था। बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये कोई सर्प है, कोई असुर है। उन बच्चों को तो लगा कि ये पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत की गुफा है, क्योंकि उसके ऊपर आंख जो थी वो तो दिख नहीं रही थी और बड़ी शांति से वो बैठा था। बच्चों ने कहा भैया ये गुफा तो बड़ी अच्छी है, चलो देखते हैं इसके अंदर। और ज्यों ही उसके मुख में गए सखा सब, तो उसकी जीभ जो थी बड़ी चिकनी थी। ज्यों ही चढ़ करके थोड़ी ऊपर जाए तब तक सर्र से सरक करके नीचे चले आए। अब तो बच्चों को बड़ा मजा आने लगा। जैसे स्कूल में देखा होगा, बच्चों के खेलने के लिए बना रहता है, इधर से सीढ़ी चढ़ करके जाओ और उधर सट्ट से सरक करके नीचे चले जाओ, तो मजा आता है बच्चों। अब उस अघासुर के मुख में जब बच्चे जाएं तो थोड़ी दूर ऊपर जाएं, तब तक पैर फिसल जाए तो सट्ट से सरक करके नीचे चले आए और चोट भी नहीं लगती क्योंकि उसकी जीभ बड़ी मुलायम थी। सखाओं ने कहा भैया ये तो बड़ी मजेदार जगह है, लेकिन और ऊपर चल करके वहां से सर करके नीचे आया जाए तब मजा आएगा। बोले कैसे चलेंगे? बोले सीढ़ी तो थी नहीं। तब तक एक सखा ने देखा, उस सखा ने कहा अरे यहां तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बोले क्या है? बोले ये दोनों तरफ जो खंभे गड़े हुए हैं ना, इसी को पकड़ के चलना है। अघासुर के जो दांत थे, उन दांतों को पकड़ पकड़ करके वो सब बच्चे चढ़ करके ऊपर जाएं और उसके जीभ के कंठ के पास जाकर के वहां से जब सरकते तो सर्र से सरक करके नीचे आते। खूब मजा आने लगा। अब सब बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने देखा अरे ये तो अघासुर है और ये सखा इस दैत्य के मुख में चले गए, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान शरणागत वत्सल है। एक बार भगवान की शरण में कोई आ जाए तो फिर उसे भगवान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान हर क्षण उसकी रक्षा करते रहते। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे रहते। भगवान ने कहा मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए और भगवान आए और वो अघासुर भी प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण भी आ जाए तब मैं अपने मुख को बंद करूं।
भगवान आए और जो ही भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया, वो अपने मुख को बंद करने लगा। जब मुख को बंद करने लगा, तब तक भगवान ने अपने हाथ को ऊपर ऐसे उठाया और उसके तालू में लगाया और ऊपर की ओर धक्का दिया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकल करके चले आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मूर्धन विनिस्पाट्य विनिर्गतो हरि, उसकी मूर्धा को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृद परेतान्, अपने उन सुहृदों की प्राण रक्षा की भगवान ने। वक्त्रान मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ, फिर भगवान भी बाहर निकल करके चले आए। अघासुर तो मर गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अघासुर के मर जाने के बाद उसका शरीर 1 वर्ष तक वृंदावन में पड़ा रहा। मांस तो गल गया और हड्डियां, बोले हड्डियां यथावत बची रही, और हड्डी के ऊपर जो चमड़ा था वो चमड़ा भी बचा रहा। भीतर का मांस गल गया, हड्डियां बची रह गई और चमड़ा बचा रह गया। तो हुआ क्या? बोले जैसे डूम पांडाल बनाओ तो डूम पांडाल में लोहे के इंगल लगा करके ऊपर से कपड़ा लगा दिया जाए तो पांडाल बन जाता है। उसी प्रकार अघासुर की जो हड्डियां थी वो तो इंगल का काम कर रही थी, और ऊपर से जो उसका चमड़ा था वो कपड़े जैसा, तंबू जैसा तना हुआ, और उसके पेट में पूरी जगह हो गई महाराज, मांस तो सब गल गया। तो बच्चे क्या करते थे? बोले जब बछड़ों को चराने जाएं तो उसके पेट में घुस जाते थे और जाकर के लुका छिपी का खेल खेलते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम, उस अघासुर का सूखा हुआ चमड़ा, उसका शरीर वृंदावनेद्भुतम, वृंदावन में अद्भुत क्रीड़ा का विषय बन गया। ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम, वृंदावन के उन बालकों के लिए क्रीड़ा का विषय बना रहा, और सब बच्चे जाते उसके पेट में जाकर के घुस जाएं, उसी में दौड़ें, खेलें, लुका छिपी का खेल खेलें। इस प्रकार सब आनंद होता रहा। 1 वर्ष तक अघासुर का शरीर वहीं वृंदावन में पड़ा रहा। आगे कथा आती है कि एक दिन श्री ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान की दिव्य ललित लीलाओं का मैं दर्शन करूं, और भगवान की दिव्य ललित लीला का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने अद्भुत करामात की। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान की लीला में विघ्न करने आए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की मधुर लीला देखना चाहते थे। द्रष्टुम मंजु महित्वमन्यदपि तत् वत्सानितो वत्सपान, भगवान की मंजु मधुर लीला को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले भगवान भोजन करने के बाद पनघट पर पानी पीने गए, और इधर सखा और बछड़े सब जहां थे वहां ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा उन सखाओं को और बछड़ों को योग निद्रा में सुलाया और उठा करके ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया। अब भगवान जब उधर से पनघट से पानी पी करके आए हैं तो देखते हैं न बछड़े हैं न सखा हैं। भगवान ने कहा सब गए कहां? तब भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कुछ जान गए। वो ब्रह्मा जी की लीला है। ब्रह्मा जी मेरी लीला देखना चाहते हैं, तो आज मैं ब्रह्मा जी को अपनी लीला दिखाऊं। और भगवान ने क्या लीला दिखाई? बोले इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं उस सृष्टि के रूप में मैं ही तो विद्यमान रहता हूं। ब्रह्मा जी को मेरी महिमा का ज्ञान नहीं है, तो आज मैं ब्रह्मा जी को अनुभव करा दूं। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, जितने बछड़े और जितने सखा उतना रूप भगवान ने ही धारण कर लिया। असली सखा असली बछड़े तो गुफा में बंद है, ब्रह्मा जी ने उनको योग निद्रा में सुला दिया। उतने रूपों में भगवान ही प्रकट हो गए। और भगवान को करना क्या था? बोले भगवान को तो एक ही काम करना है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, बस।
भगवान ने मन में संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और उतने रूपों में भगवान प्रकट हो गए। इसका नाम सर्वरूप लीला इसलिए है कि भगवान ने सब रूप धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो रस्सी वो भी भगवान, उन रस्सियों में लगी हुई जो घंटी है वो भी भगवान, सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो माला है वो भी भगवान, उन सखाओं की लाठी भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान,